लिए हुए हैं क्योंकि पिछले 2 हफ्तों से ये इसराइल की ईरान ने ऐसी ठुकाई करी हुई है और ईरान ने मतलब है इसराइल को मुकम्मल तौर पर तबाह करने का सोच रखा है और आखिरी हल भी यही है कि इसराइल को इस खित्ते से ख़त्म किया जाए क्योंकि इसराइल ने फ़लस्तीन पर कब्जा किया। इसराइल पहले तो था ही नहीं मुल्क, इसने ऐसा ऐसा टेरिटरी हम तो मुल्क ही नहीं मानते इसको, हम तो हमारे नजर इसराइल कुछ तौर नहीं पर है। हमने इस वजह से पासपोर्ट पे लिखा हुआ है कि ये सिवाय इसराइल के पूरी पाकिस्तान का जो पासपोर्ट है वो पूरे वर्ल्ड में चलेगा। तो इसका मतलब ये है कि वो कंट्री है ही नहीं, तो उसने मतलब ऐसा ऐसा उसने अपनी टेरिटरी बढ़ाई, बदमाशी कर रहे हैं ना। अब ये देखें कि तकरीबन 2 हफ्तों से उसकी ठुकाई हुई। उसके बाद नेतन्याहू ने हेल्प के लिए उसको कहा ट्रंप को, और ये शेमफुल है हमारे लिए कि हमारी पाकिस्तानी हुकूमत ने जो है ट्रंप को नोबेल पीस प्राइज के लिए जो है नॉमिनेट किया है। ये बहुत ही शेमफुल है। तो कहता है कि मैं पीस प्रमोटर हूं, मैंने इंडिया पाकिस्तान की जंग रुकवा दी। अभी इस पे इंडिया और ट्रंप की भी लड़ाई चल रही है कि भाई तुम कहां से आ गए। हमारी पाकिस्तान के साथ बातचीत चली है, हम दोनों आर्मीज ने कमिट किया है कि चलो जंग को खत्म करते हैं वरना और तबाही होगी। या फिर पाकिस्तान की उस वक्त विक्ट्री भी आप कह लें कि चलो हो रही थी वार में, तो वो इंडिया तो ट्रंप से लड़ रहे कि तुम तो थे ही नहीं, तुम कहां से आए हो। ये देखें ट्रंप एक टेररिस्ट है, ये मानना पड़ेगा क्योंकि इसने जब भी कोई जंग होती है ये खुद को जाहिर करने के लिए आ जाता है कि भाई मैं हूँ, अमेरिका का सदर हूँ, इस वक्त मुझे नोबेल पीस प्राइज़ देना चाहिए। हालांकि ये जो है बहुत ही जेलस फील कर रहा है। पिछले 2-3 जो है सदूर को जो है उनको नोबेल पीस प्राइज़ मिला हुआ है, तो ये कहता है कि मैं भी इस नाम में शामिल हो जाऊँ क्योंकि बराक ओबामा उसने भी यही मुसलमानों पर जुल्म किए थे। अफगानिस्तान में अपनी फौज इंटर की थी, 20 साल के बाद क्या वसूल किया उसने आज अफगानिस्तान और ये देखें इस वक्त हमें तमाम मुसलमानों को मुतहद होने की ज़रूरत है। उस वक्त अफगानिस्तान पे जो कुछ हो रहा था, इराक खामोश था, इराक के बाद जो कुछ हो रहा था उसके बाद लीबिया खामोश था, लीबिया के बाद शाम पर नौबत आई और उसके बाद सीरिया पर आई। और ये देखें पिछले तकरीबन 40 साल से आप देखें कि सिर्फ और सिर्फ इस खित्ते में कौन जो है अमन को बर्बाद कर रहा है, वो बर्बाद कर रहा है सिर्फ इसराइल। आपने कभी सुना है कि ईरान ने जाकर किसी और मुल्क में धमाका किया हो या किसी की वो है टेरिटरी में हमला किया हो? इसराइल बोलते हैं ईरान के पास एटमी बम बनाने का प्रोग्राम तैयार है, मैं उसको एटम बम बनाने नहीं दूंगा। चलो नहीं बनाने देता, प्रूफ तो पहले दे दो कि ईरान के पास है कुछ। बिना प्रूफ के जंगे हो रही है, बिना प्रूफ के धमाके हो रहे हैं।